सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू द चैनल सिखिज़म एंड स्पिरिचुअलिटी। तो आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कि ड्रीम और लाइफ के बीच में क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंस है, और गुरबानी हमें क्या बताती है इसके बारे में। कभी आपको भी सपना आया होगा और जब सपने में एकदम से लगता है कि सच है, कुछ भी हो रहा है सपने में, तो उस टाइम ये नहीं पता चलता कि ये झूठ है। जब जागते हैं तो ही हमें ये पता चलता है कि वो सपना था। तो उसी तरह से जब हम लाइफ में भी जब हम जागते हैं, मतलब कि जब हमें ये रियलाइज़ हो जाता है, पता चल जाता है कि हम कॉन्शियसनेस हैं, सोल कह लो, चेतना कह लो, और हम ये बॉडी और माइंड नहीं हैं, तो हमें ये जो लाइफ है ये पता चल जाता है, इट्स लाइक अ ड्रीम। तो इस बारे में गुरबानी क्या कहती है, और ताकि हम चिंता ना करें। हमें ये जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हर समय हम चिंता में रहते हैं कि अभी ये हो रहा है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। तो जब हमें पता चल जाएगा कि इट्स लाइक अ ड्रीम ओनली, कि हमें एक स्क्रिप्ट मिली हुई है, डायरेक्टर हमारा प्रभु है, उसने हमारे को एक स्क्रिप्ट दी हुई है, वो हमें प्ले करनी है, तो हमें कोई चिंता नहीं रहेगी। तो इसलिए गुरबानी में जो अलग अलग रेफरेंसेस हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें सबसे पहले मैं 9वें महले के श्लोक में बताती हूँ कि बाबा जी ने, गुरु तेग बहादुर जी ने हमें क्या बताया है। वो गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 1429 पर है कि चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए, एह मारक संसार को नानक थिर नहीं कोई, जो उपज्यो सो बिनस है परो आज के काल, नानक हर गुण गाय ले छाड़ सगल जंजाल। तो इसमें बाबा जी हमें क्या बताते हैं कि कुछ अगर अनहोनी हो, सबको पता है कि सबने आए हैं और सबने एक दिन मरना है, फिर भी क्या होता है कि जब कोई अपना मरता है तो बहुत चिंता में पड़ जाते हैं सब, या कुछ भी एक ऐसी चीज़ हो जाती है जो हम नहीं चाहते थे कि हो, तो भी बहुत चिंता करने लग जाते हैं। या कई बार कुछ भी नहीं हुआ होता तो बिना मतलब के ही चिंता करने लग जाते हैं, कहीं ऐसा हो ना जाए। तो गुरु तेग बहादुर जी हमें ये बताते हैं कि अगर कुछ अनहोनी हो, सब कुछ तो पता है, सबके साथ सब कुछ कभी ना कभी कुछ हुआ है, तो किस बात की हमें चिंता करनी है। तो अगर हम गुरबानी पे पूरा विश्वास रखेंगे तो कभी भी चिंता नहीं करेंगे। फिर गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 1427 पे दोबारा बाबा जी हमें ये बताते हैं, ज्यों सुपना और पेखना ऐसे जग को जान, इनमें कछ साचो नहीं, नानक बिन भगवान। मतलब कि जैसे सपना देख रहा है तू, वैसे ही इस जग को समझ कि मैं खुली आंख का सपना देख रहा हूँ, इसमें कुछ भी सच्चा नहीं है। सच्चा मतलब सच्चा वो होता है जो परमानेंट होता है, और जो टेम्परेरी होता है, आज है और कल नहीं है, उसको झूठ कहते हैं। तो बाबा जी कहते हैं तुझे पता है कि आज जो भी तू देख रहा है, अभी इसी मोमेंट पे ही आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, सब कुछ बदलता जा रहा है। कुछ भी उस सेकंड मोमेंट पे वैसा नहीं होता। इवन हमारी बॉडी तक वैसे नहीं होती, जो सारे सेल्स हैं वो रिन्यू होते जा रहे हैं, बॉडी भी बदलती जा रही है, हमें पता नहीं चलता क्योंकि वो इतना स्लो प्रोसेस होता है, लेकिन वो सब कुछ बदलता जा रहा है। तो जैसे सपना देख रहा है, इसलिए सपने के साथ उसकी एनालॉजी दी है, उसकी कंपैरिजन की है, बिकॉज बिल्कुल सपने की तरह ही होता है कि लगता है सच है। सपने में हमारे को मान लो कि हम डूब रहे हैं, तो हमें एकदम लगेगा हम डूब रहे हैं, हमें कोई बचा ले, एकदम से नींद खुल जाएगी तो बता रहे ये तो सपना था। तो ऐसे ही सेम हम जागते हुए में भी जब किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, तो उस टाइम में हमें वो इतनी रियल लग रही होती है, जबकि ये नहीं पता कि नेक्स्ट मोमेंट में हम वो सब चली जाने वाली है। जो भी है उसके सॉल्यूशन पे हमें देखना है, और जैसे ही हम रिलैक्स होकर सॉल्यूशन देखने के, तो सॉल्यूशन सामने से हमें मिल जाता है। लेकिन हम टेंस होते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वरी में पड़ जाते हैं, तो सारा माइंड एकदम हेज, जैसे क्लाउड्स आ जाते हैं कॉन्शियसनेस के आगे, थॉट्स के, और हमें कुछ भी क्लैरिटी से नहीं दिखता। तो इसलिए बाबा जी हमारी लाइफ को आसान करने के लिए ये तरीके बता रहे हैं। जग रचना सब झूठ है, जान लिहो रे मीत, कहो नानक थिर ना रहे ज्यों बालू की भीत। मतलब ये जग की जो रचना है सब झूठ है, सब एक टेम्परेरी, एक खेल बना हुआ है। आवन जान एक खेल बनाया, आज्ञाकारी कीनी माया। तो ये सारी माया भी उसकी आज्ञा में है, और ये सब खेल बना हुआ है। इसको गुरु गोबिंद सिंह जी भी बोलते थे कि एक तमाशाई की तरह इसको देखो, जैसे कि तमाशा देख रहे हो, उसके अंदर मत घुस जाओ, क्योंकि तब तुम्हें बिल्कुल भी उस गेम का भी मज़ा नहीं आएगा। जब एक स्पेक्टेटर की तरह देखोगे कि ये सब, अपने आप को भी एक दृष्टा की तरह देखोगे, तो आप गेम को एंजॉय कर पाओगे।
झूठे मान कहाँ करे जग सुपने ज्यों जान, इनमें कछ तेरो नहीं नानक कयो बखान। तो अब झूठा मान क्यों करते हैं हम? तो ये बॉडी माइंड, हमने कुछ अचीव कर लिया तो उसका हम मान करने लग जाते हैं, उसका हम अहंकार करने लग जाते हैं। लेकिन बाबा जी कहते हैं कि झूठे मान, उस मान में ही हमारी कॉन्शियसनेस पे एक पर्दा पड़ जाता है, एक क्या कह सकते हैं, एक वेल, एक पर्दा पड़ जाता है और कुछ भी हमें दिखाई नहीं देता कि सही क्या है और गलत क्या है। तो मान बिल्कुल नहीं करना किसी भी बात का, जो भी अचीवमेंट्स भी हैं उनको भी, कि ये टेम्परेरी हैं, आज हैं कल नहीं होंगी। तो आज अगर मान करोगे तो कल अपमान भी सहन करना पड़ेगा। ये बैलेंस लाइफ हमेशा क्रिएट कर देती है। तो झूठा है ये मान, तो बाबा जी ने बार बार ये कहा है कि मान मत करो। झूठ कोई मान कर दे भी रहा है तो उसको लो मत, उसको प्रभु को अर्पित कर दो। ये प्रभु तूने ही कराया है और तेरा ही ये सब कुछ है, तो मेरा इसमें कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। फिर बाबा जी क्या बताते हैं, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, कहो नानक थिर कछ नहीं सुपने ज्यों संसार। राम जी आए, रावण आए, कितने बड़े बड़े परिवार थे रावण के, सबके, लेकिन उसमें कुछ भी थिर नहीं है, एक सपने जैसा है ये संसार। तो इस संसार को हम एक सपना ही माने और उसमें ऐसे रहें जैसे कि बिल्कुल एक ड्रीम स्टेट की तरह जैसा है, तो हम लाइफ को बहुत इजीली लीड कर पाएंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।